मरना एक दिन है, फिर एटम बम को रख के गान में लेना है। तो एटम बम किस पे चलाएं? इंडिया पे और इसराइल पे चलाना। हम बम बांध के उनके प्यारे तमाम उनके एयरबेस में चले जाएंगे। पता नहीं है मुसलमान की पावर का। सिखों के साथ मिलकर पंजाब अलग करें। हम मुसलमान जब एक हो जाएंगे ना तो फिर इंडिया वाला कश्मीर क्या फलस्तीन भी हम इंशाल्लाह आजाद करवा लेंगे। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन खुशी हो रही है। बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को। ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? आप मैं तो नहीं कर जा सकता, क्यों? बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि ईरान ने इसराइल पे 200 के आसपास मिसाइल दाग दिया। ये जो हमला हुआ दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुना कि इसराइल ने हिजबुल्लाह पे हमला करके वहाँ के जो लीडर था उसको मार गिराया। इसराइल इस हमला से पहले इसराइल के पीएम लाइव आए थे। लाइव आने के बाद लेबनान के लोगों से कहा था, अपील किया था कि आप लोग सुरक्षित जगह पे चले जाएं और आप लोग आतंकवादी को सपोर्ट ना करें। आपके यहाँ अभी जो मौजूदा सरकार है वो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है और आपके हित में अच्छा नहीं है। ये वाला न्यूज के बाद ईरान घबरा गया। अब इसराइल हम पे भी हमला करेगा, तो इसराइल हमला करे, कोई एक्शन ले, उससे पहले ईरान 200 मिसाइल दाग दिया इसराइल पे। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा? क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है, रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? अवाम आपने मरना है, जब मरना है एक दिन है, फिर एटम बम को रख के गान में लेना है। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाएं? ये के लिए बनवाया, इसराइल के लिए। इसराइल पे चलाएं। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना। हम अभी ऑर्डर दे पाकिस्तान क्या हुआ था? 1965 में क्या हुआ था? हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे और उनके जो प्यारे उड़ते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हम दम बांध के उनके प्यारे तमाम उनके एयरबेस में चले जाएंगे। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। ठीक है, इसराइल छोटी सी है। ठीक है, ये भी इसराइल छोटा ये है, छोटा सा कोटा है अच्छा। दुनिया का। तो सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी दूसरे मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, ठीक है। तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। इंडिया में जो जुलूस निकला, अच्छा, कितना बड़ा जुलूस निकला। ठीक है, 5 दिन हो गए बम्बई को बंद करके रख दिया। इनको पता नहीं है मुसलमान की पावर का, मुसलमान की पावर का पता नहीं। अभी हम मुसलमान बड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम एक बराबर हो गए ना मुसलमान, ठीक है, एक साथ हो गए, फिर देखना इंडिया को। लेकिन अब एक वीडियो सामने आ रही है, पाकिस्तान से कुछ लोग जो कश्मीरी हैं माइग्रेट करके, जब माइग्रेट का टाइम था वो इंडिया साइड कश्मीर में गया, वहाँ पे वोट डाल रहे हैं और उन्होंने मीडिया से बात किया कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, वोटिंग का हक मिल रहा है, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, जब उनकी माँ बहनों की इज्जत कमाल होगी ना, अच्छा, तो वो भी छोड़ जाएंगे। हमारा पहली बार बोर्ड यहाँ पड़ा है और 1947 के हम रिफ्यूजी हैं, बेस्ट पाक रिफ्यूजीज। हमें 70 सालों तक किसी ने पूछा नहीं था। आज 2014 के बाद हमें नागरिकता भी मिली है और वोट डालने का हक भी मिला है। अगर वो चले गए हैं तो उनको आगे जाके पता भी चल जाएगा कि आगे उनके साथ क्या होगा। ठीक है, इंशाल्लाह उनको पता जरूर चलेगा कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने तो अभी तो कर सकते हैं ना कि यार यहाँ रहे। हमने आज तक आपने कभी देखा कि मुसलमानों के साथ इंडिया में कोई अच्छा सलूक हुआ? आपने आप खुद ही बता दें। पहाड़ी पे खड़ा होकर मैंने खुद लीक में पड़ा, तो मेरा अगला टारगेट कश्मीर है। अमेरिका ने ये नहीं माना, अपने जनरल भी बनाए, उसको भी मरवा दिया। ठीक हो गया। अब ये लास्ट में मुझे बता दें, आपका बड़ा टाइम लिया, कश्मीर का मसला हल हो सकता है? पहले आज के नहीं हो सकता, आज के अलावा मैं बताता हूँ कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। जो सिख कम्युनिटी है ना, अच्छा, उनको साथ मिलाएं। ठीक है, वो मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, वो मिलेंगे। आगे सिखों के साथ मिलकर पंजाब अलग करें, पंजाब अलग करें, पंजाब अलग होगा, इंडिया टूट जाएगा। आज इसराइल ने बोला कि पाकिस्तान की भी हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान भी इसराइल का हिस्सा है। वो इसराइल बोल रहे हैं, इसराइल कह रहा है, ग्रेटर इसराइल का जो उनका मतलब है ना, उसमें वो कह रहा है। ये तो मैं मतलब हैरान करना है। और हम एटॉमिक पावर, सदर प्यूटन का सलूट करता हूँ जो इस्लामी मुल्कों की मदद कर रहा है और उनके साथ खड़ा है। इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्प भेजी है फलस्तीन में। इंडिया ने अपना असला बेचा इसराइल को, पूरा जहाज भेजा है। बकवास है।
इसराइल को असला बेच रहा है, यूक्रेन को भी असला बेच रहा है। खबरें तो ये पाकिस्तान से भी यूक्रेन जा रहा है, खबरें हैं कि पाकिस्तान नहीं? से भी जा रहा है। हम आपस में जो है ना एक भी हैं। ठीक है। हम मुसलमान जब एक हो जाएंगे ना तो फिर इंडिया वाला कश्मीर क्या फलस्तीन भी हम इंशाल्लाह आजाद करवा लेंगे। लेकिन ये मिसाइल के इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते, टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा ठीक है। है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे सही है। है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा सही है। है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे ठीक हैं, है। जो कि उनका एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से इतना तो उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे सही है। हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रांग एजेंसियां, बहुत स्ट्रांग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। लेकिन सर, गुस्से से 100 मिसाइल चला देना, आपके 100 मिसाइल उन तक पहुंच ही नहीं रही। आप देखिए उनके पास आयरन डोम है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब बदले में इसराइल आएगा तो ईरान कैसे खुद को बचाएगा? देखें, अगर उन्होंने 100 मिसाइल वहाँ पे दागे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक आध मिसाइल भी जो है वो इसराइल के कुछ बिगाड़ पाएगा। एक भी नहीं बिगाड़ पाएगा ना। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। वो बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया, क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है। बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे। ठीक अच्छा, है। हाँ। और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था। और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पे जो है वो एक बम मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता, क्योंकि लेकिन मैं मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू गवर्नमेंट धमकियां लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। एक दो दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था। पकड़ के फिर वापस ले आए थे। ठीक है, तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़ी ही है, मुस्लिम कंट्री पे पावर भी है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई सऊदी अरब है। तो आज तक बोला नहीं कुछ। लेकिन जब वो हमला करेगा, वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर करेगा ना, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी। अल्लाह बिल्कुल इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसके साथ ईरान के साथ भी बहुत ज्यादा कंट्री, रूस है उसके साथ है, उसके साथ दुबई है, उसके साथ पाकिस्तान है, हमारे मुसलमान ईरान के साथ बाकी हम हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी हैं और मैं भी हूँ। आप बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। और ईरान के पास कैपेसिटी भी है, पहले भी अगर देखा जाए तो ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसराइल ने उनके सारे मिसाइल जो थे इसराइली बाउंड्रीज के अंदर आने से पहले ही खत्म कर दिए थे। अब ये 100 से ज्यादा जो है डेंजरस मिसाइल कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ ईरान ने छोड़े हैं। तो इसराइल के पास तो आयरन डोम है, वो तो इतना उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, ईमानी जज्बे के साथ उसने हमला कर दिया है। हाँ जी। तो हमारे इस्लामी मालिक को ये चाहिए कि उसके डिफेंस करे। अच्छा। लाइक पाकिस्तान, मैं ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे इस्लामी मालिक की बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि हमारे फलस्तीन मजलूम मुसलमान बच्चे बूढ़े नौजवान सारे उसमें मुलव्वस है, अपना इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उन्होंने हमला कर दिया। अब हम पूरे मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि उनका डिफेंस करें, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है सऊदी अरब, वो तो अमेरिका के बगल से ही नहीं उठता, वो तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या सऊदी अरब ने आज तक एक भी स्टेटमेंट इसराइल के खिलाफ दी है? इतनी जुर्रत है भला किसी की? ये तो फिर उनका जवाब दे रहा है ना। देखिए इसराइल पे हमला हुआ है, अगर कल को ये उनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, कोई भी इस्लामी मालिक प्रोटेक्शन नहीं करेगा, तो कल को वो भी हट जाएगा। ठीक है यार। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा बिल्कुल कुछ पाकिस्तानी बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई ईरान तो हमला कर दिया इसराइल पे, लेकिन अगर इसराइल हमला करेगा ईरान पे तो ईरान के साथ क्या होगा? ईरान कैसे खुद को बचा पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ईरान के लोग बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इसराइल में तो कोई भी हाथाहाथ का न्यूज नहीं है, कोई भी घटना नहीं घटा, मात्र एक आदमी मारा गया, वही फिलिस्तीन का। लेकिन अगर इसराइल ईरान पे हमला करता है तो उसके साथ क्या होगा? कौन बचाएगा? लेकिन दोस्तों वो तो बात की बात है, लेकिन अभी बहुत सारे जगहों में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे इंडिया में भी फिलिस्तीन के जो प्रशंसक है, हिजबुल्लाह के प्रशंसक है, वो जश्न मनाए। आपने देखा होगा आज का वीडियो कि आज योगी जी एक्शन ले लिए यूपी में। कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते नजर आएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, हिजबुल्लाह का साथ देगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर दफा लगा दिया जाएगा। हम योगी जी का एक्शन चालू हो गया है। लेकिन दोस्तों आप पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब को बस कुछ भी नहीं है, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में अटैक कर देंगे, फलना ढिकना, अपना कश्मीर तो संभाल नहीं रहा है। तो ईरान कैसे बचा पाएगा? एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।